बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफ़र रज़ा साहब इन्होंने एक क्वेश्चन किया है, ये इंपोर्ट के मतलब है। इन्होंने लिखा है कि मैंने इंपोर्ट का कंप्लीट प्रोसेस के नाम से एक वीडियो, अगर आप इंपोर्ट प्लेलिस्ट में जाएं तो वहाँ पर अवेलेबल है कि ये कंप्लीट प्रोसेस होता है इंपोर्ट में। उसमें मैंने कहा था कि जो फॉरेन बैंक होता है वो एक्सपोर्टर को अपने पास से पेमेंट कर देता है और जो इंपोर्टर का बैंक होता है उससे पेमेंट डिमांड कर लेता है कि जी आप इतनी पेमेंट मुझे दे दें। तो मैंने एक्सपोर्टर को कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि भाई क्यों एक्सपोर्टर का बैंक क्यों उसको पेमेंट करेगा, अगर आगे आके डॉक्यूमेंट स्टॉप हो जो उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी निकल आए और इंपोर्टर अपने बैंक को पेमेंट नहीं करे तो फिर वो जो बैंक कर चुका है तो इस यहाँ पे क्या होगा। जाफ़र साहब, मैंने एक जनरल कंसेप्ट दिया था कि ये प्रोसेस है और वो जो प्रोसेस मैंने बताया वो एक जनरल प्रोसेस है, लेकिन जब आप छोटी छोटी बातों में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत कुछ होता है और वो जो बहुत कुछ होता है वो उन लोगों के एक्सपीरियंस से हैंडल हो रहा होता है। यानी जैसे अगर आप इंपोर्ट में बैठे हैं तो आपको अमेंडमेंट के मतलब, एलसी के मतलब, शिपमेंट के मतलब जिस जगह भी कोई प्रॉब्लम नज़र आएगी तो अगर आप कैपेबल होंगे तो आप खुद उसको हैंडल कर लेंगे। अगर नहीं तो फिर आप किसी सीनियर से पूछेंगे, बॉस से पूछेंगे, बैंक वाले से पूछेंगे और वो जैसे सजेस्ट करेगा आपको उस तरह से आप उसको फिर आगे चलाएंगे कि अच्छा आप इसमें मैंने ये करना है। लेकिन जनरल प्रोसेस वही होगा कि जब एक्सपोर्टर शिप कर देता है तो अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक को देता है, बैंक उसको पेमेंट कर देता है। लेकिन अब आगे आप कहते हैं कि जी डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट निकल आते हैं, तो ये बात याद रखें कि डॉक्यूमेंट वो जो बैंक पेमेंट कर रहा है एक्सपोर्टर को, वो उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद पेमेंट करता है। जब वो देखेगा कि ये डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट है तो वो कभी भी उस पार्टी को पेमेंट नहीं करेगा। वो कहेगा जी पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स एज पर एलसी टर्म्स एंड कंडीशन ट्रू और 100% जो एक्यूरेट करके लाएं तो फिर मैं आपको पेमेंट करूंगा। अगर तो डॉक्यूमेंट एक्यूरेट होंगे और एज पर एलसी होंगे तो फिर उसको पेमेंट होगी। अगर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट होंगे तो वो जो नेगोशिएटिंग बैंक है जिसके पास वो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, यानी वो जो एक्सपोर्टर था वहाँ पे किसी मुल्क में, उसने अपने बैंक को डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि भी मैंने ये सामान भिजवा दिया है तो ये डॉक्यूमेंट्स लें और मेरी पेमेंट कर दें। तो वो बैंक पहले डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करेगा कि ये क्लीन डॉक्यूमेंट्स हैं, एज पर एलसी डॉक्यूमेंट्स हैं। जब ये सारा ठीक होगा तो वो उसको पेमेंट करेगा, अदरवाइज़ वो उसको पेमेंट नहीं करेगा। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर वो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट है तो वो अपने उस पार्टी से यानी एक्सपोर्टर से कहेगा कि आप अपने बायर से एक अंडरटेकिंग लेके दें कि जब ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उस मुल्क में जहाँ से पेमेंट आनी है तो वो इसको डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो ये अंडरटेकिंग अपने बैंक को और वो बैंक मुझे देता है तो मैं इन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट आपको पेमेंट कर दूँगा। तो अब वो जो एक्सपोर्टर होगा वो इंपोर्टर से कहेगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स में ये माइनर एक दो डिस्क्रिपेंसी है जिसकी वजह से मेरी पेमेंट रुकी हुई है, तो आप एक अंडरटेकिंग इनको दे दो कि ये डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्टेड है। तो अब इंपोर्टर एक अंडरटेकिंग लेगा जिसमें वो लिखेगा कि डॉक्यूमेंट में ये डिस्क्रिपेंसी है जो एक्सपोर्टर ने बताई थी, यानी वो सब डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सिर्फ वो डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट कर रहा है जो एक्सपोर्टर ने बताई हैं कि जी ये डिस्क्रिपेंसी है। तो वो अंडरटेकिंग में लिख देगा कि जी 1 2 3 ये 3 डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्टेड है। या वो ये भी कह सकता है ऑल डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्टेड, डॉक्यूमेंट विद ऑल डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्टेड। तो जब वो अंडरटेकिंग अपने बैंक को देगा और वो बैंक फॉरेन बैंक को देगा तो बैंक उस अंडरटेकिंग के बिहाफ पे जो कि बैंक टू बैंक जा रही है एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा और डॉक्यूमेंट रिलीज़ करके इंपोर्टर के बैंक को भिजवा देगा। इंपोर्टर का बैंक चूँकि पहले डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्टेड का लेटर ले चुका है इंपोर्टर से, तो वो डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट इंपोर्टर को देगा, उससे पेमेंट लेके तो खुद रखेगा या उधर भिजवा देगा, जो भी प्रोसेस है।
तो ये बैंक टू बैंक इंटरनल है, क्योंकि पेमेंटें ऐसे नहीं होता कि जी इंपोर्टर का बैंक उधर भिजवाए। ये जो उनके हेड ऑफिस होते हैं वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन होती है, फिज़िकली पेमेंट कहीं नहीं आ जा रही होती। तो इस तरह से जो डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट होंगे वो नेगोशिएट नहीं हो सकते एक्सपोर्टर के बैंक के पास, जब तक कि वो या तो क्लीन डॉक्यूमेंट होंगे तब उसके ऊपर पेमेंट होगी, या डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट की एक्सेप्टेंस की अंडरटेकिंग इंपोर्टर की तरफ से इंपोर्टर के बैंक और उस बैंक से फॉरेन बैंक को जाएगी तो उसको पेमेंट होगी, तो अदरवाइज़ पेमेंट नहीं हो सकती। मैंने जो बताया था, मैंने एक ओवरऑल जनरल कंसेप्ट बताया था, लेकिन जब आप माइनर किस्म की डिटेल में जाएंगे तो फिर हर एक माइनर डिटेल के लिए फिर एक लंबा प्रोसेस है कि इस पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और ये चीज़ें जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, तो ये चीज़ें सब हाथ से गुजरती रहती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो सब लोगों से आके आप जस्ट उसको शेयर किया करें, कमेंट्स में लिख दिया करें। तो इसके लिए मैं एक ग्रुप भी बना रहा हूँ, तो हम एक सोसाइटी बनाएंगे, प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन सोसाइटी, जिसमें जितने भी उसके जो मेंबर्स होंगे वो आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन अगर ग्रुप में आया हो तो हो सकता है मुझसे ज़्यादा बेहतर रिप्लाई कोई और कर दे, क्योंकि मुझे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़े ही काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, सिस्टम रूल्स चेंज हो सकते हैं। तो अब अगर ये क्वेश्चन वो जो हम ग्रुप बना रहे हैं प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई सोसाइटी, तो वहाँ पे जब ये आए तो मुझसे बेहतर कोई जवाब दे सकता है, या मैं दे सकता हूँ, या एक जर्नल डिस्कशन जितने भी मेंबर्स हैं उनके दरमियान हो सकती। तो इस तरह की हम जल्दी एक नंबर मैं आप सबको फॉरवर्ड कर दूँगा जहाँ पर ये डिस्कशन हम कर सकते हैं। फर्दर उसमें हम जितने भी लोग होंगे उनके सीवीज़ एक जगह पे एक वेबसाइट बनाएंगे, वहाँ पे सीवीज़ पड़े होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम पाकिस्तान में एक प्रोक्योरमेंट सप्लाई के मतलब एक छोटा सा लिंक्डइन टाइप का एक पोर्टल हो कि जहाँ पर प्रोक्योरमेंट और सप्लाई के सब लोग जो इंटरेस्टेड हों वो अवेलेबल हों। और अगर किसी कंपनी को प्रोक्योरमेंट सप्लाई के लिए, वेयर हाउस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब वो सब सेक्टर जो सप्लाई चेन के आते हैं, उनमें किसी की ज़रूरत हो, कुछ हायरिंग करनी है, उन्होंने न्यू हायरिंग करनी है, तो बजाय इसके कि वो एडवर्टाइज़ करे अखबार में या कहीं पे किसी कंपनी को आउटसोर्स करें कि जी हमें आप बंदा ढूंढ के दें, वो सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाएं जहाँ पे सैकड़ों या हज़ारों लोग जो जितने भी इंटरेस्टेड होंगे उनके सीवी पड़े हैं, वो उनमें से देखें और उनमें से जिसको सिलेक्ट करना चाहें या इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहें बुला लें। दूसरा, हम खुद उसको वेबसाइट को प्रमोट करेंगे, लोगों को बताएंगे डिफरेंट कंपनीज़ को कि भाई ये हमारे पास प्रोक्योरमेंट सप्लाई के लोगों का इतना डाटा है, इनकी ये क्वालिफ़िकेशन है, इतना एक्सपीरियंस है, और फर्दर ये हमारी ट्रेनिंग्स हैं जो कि हम इनको देते रहते हैं वक्तन फ़क्तन के इनको अवेयरनेस हो। अगर ये एक्सपीरियंस लोग हैं तो इनकी रिवीजन होती है, अगर ये फ्रेशर हैं तो इनको न्यू लर्निंग हो। तो इस तरह की एक एक्टिविटी आगे मेरा इरादा है कि हम इसको करें, जिससे जो कम्युनिटी के लोग होंगे उस सोसाइटी के, यानी प्रोक्योरमेंट सप्लाई सोसाइटी के मेंबर होंगे, एक तो उनकी नॉलेज स्किल बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, आपस में डिस्कशन करने से चीज़ें क्लियर होंगी। और जब लोग डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, कोई जवाब देता है, तो उनको ये समझ आती है कि कौन सा बंदा कितना कम्पिटेंट है, किस जगह काम कर रहा है, क्या इसकी स्किल्स हैं, क्वालिफिकेशन है, और क्या मैनर्स है इसके, कैसे कितना ओबीडियंट है, क्या मेरे मुतलका है नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जब लिंक में लोग होते हैं और चीज़ें शेयर करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर क्लियर होती हैं। और उनमें से फिर अगर किसी को ज़रूरत हो, जैसे किसी कंपनी में कोई मैनेजर है और वो देख रहा है ग्रुप में कि ये फ़लाँ बंदा तो यार बहुत काबिल है, ओबीडियंट भी है, बड़ा पोलाइटली रिप्लाई करता है, तो इस तरह का एटीट्यूड लोगों को नज़र आता है, उनकी स्किल्स और नॉलेज नज़र आता है, तो बजाय इसके कि वो अखबार में या कहीं पे ऐड दे, तो वो
वहीं पे ग्रुप से ही किसी को पिक कर सकता है, या लोग एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं कि यार मेरी कंपनी में एक वैकेंसी खुल रही है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आ सकता है, ये यहाँ पे सोचते हैं। और अगर प्रॉब्लम है तो तब भी गाइड कर सकते हैं कि यार भाई मैं फंसा हुआ हूँ तो यहाँ पे ना आना, तो ये भी होता है। तो बहरहाल ये नेक्स्ट हम इसको एक प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई सोसाइटी बनाएंगे, और इसको थोड़ा जो एट जॉब बेस्ड ट्रेनिंग से निकल कर थोड़ा और आगे करेंगे कि हम किस तरह से, या कम से कम मैं किस तरह से कम्युनिटी को सर्व कर सकता हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।